श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माँ जालपा की पावन नगरी राजगढ़ मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 23 महाप्राण कथा शुरू हो गई है और आज 21 अगस्त मतलब आज कथा की तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 19 अगस्त से 23 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने नारी के जीवन में दुख तकलीफ व कष्ट को दूर करने वाला एक नया और एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी की आगामी शिव महाप्राण कथा जो सितंबर माह में होने वाली है उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। इसमें कुछ कथाएं रद्द हुई हैं और कुछ नई कथाओं को शामिल किया गया है, जिसमें छिंदवाड़ा में कथा होगी उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। और कल 22 अगस्त है, मंगलवार का दिन है। आप गुरुजी का बताया गतिमान हनुमान वाला विशेष उपाय कर सकते हैं, जिसकी जानकारी कल की कथा में गुरुजी ने दी थी। आज 21 अगस्त की कथा में गुरुजी ने 10 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आपने देखा होगा जब घोड़ा रेस में खड़ा होता है तो उसका मालिक उसे कष्ट देता है ताकि वो रेस जीत जाए। उसी तरह अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो आपको ये सोचना है महादेव ने आपको रेस में लाकर खड़ा कर दिया है और आपको रेस में जिताने के लिए कष्ट दे रहे हैं। पर अगर आप भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए पूरा प्रयास करोगे, कड़ी मेहनत करोगे, तो आप इस जीवन में रेस जरूर जीत जाओगे और जीवन में तरक्की और उन्नति को प्राप्त कर ही लोगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। प्रमिला साहू बिलासपुर से पत्र लेकर आई। मैं अपने साथियों के साथ कुबरेश्वर धाम कांवड़ चढ़ाने आई। बहुत ही रोचक पत्र है, ध्यान से सुनिएगा। और जब हम वहां पर पहुंचे, कांवड़ चढ़ाने गए, बहुत भीड़ थी। हम भी कांवड़ लेकर चले और जब हम सीहोर कुबरेश्वर धाम कांवड़ लेकर पहुंचे तो आपके कार्यकर्ता ने दोनों लोटे से जल चढ़ाकर दोनों लोटे खाली करके मुझे दे दिए। ऐसा देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सीहोर वाले महाराज ने कहा था एक कलश में थोड़ा सा जल बचाकर अपने घर के में ले जाकर अपने घर का जो मटका होता, परिंदा होता, वहां पर कटोरी में ले जाकर रख देना। पर मैंने 1200 रुपये लगाकर इतनी मेहनत करके आई और मेरे दोनों लोटे जल इस कार्यकर्ता ने खाली कर दिए और मुझे बहुत गुस्सा आया। दोनों लोटे में वहीं पटक कर, डंडा भी वहीं पटक कर रेलवे स्टेशन चली गई। तभी ट्रेन में मैं बैठ गई और एक त्रिपुंड लगाए हुए व्यक्ति ने एक झोला मुझे दे दिया और बोला कि मैं अपने बेटे को लेकर आता हूँ। पर गुरुजी वो नहीं आया और वो ट्रेन चली गई। अब हम सोचे कि वैसे ही इतने परेशान हुए हैं और अब ये झोला भी छोड़कर चला गया है, अब हम इस झोले का क्या करें। जब हम बिलासपुर पहुंचे तो बच्चे बोलते माँ ये झोले का क्या करें, तो मैंने कहा इसमें देखो उसका एड्रेस या आईडी होगी तो पता चलेगा। पर गुरुजी जब हमने झोला खोला तो उसमें एक कलश था जिसमें जल था और लाल कपड़े में 1200 रुपये थे और उसमें एक पत्र था छोटा सा जिसमें लिखा था पिता के यहाँ से गुस्सा होकर नहीं जाते और आना। ऐसा रोमांचित कर देने वाला पत्र सीहोर में व्हाट्सएप के माध्यम से आया था। आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। हरतालिका तीज का पूजन जिसके घर आप करने गए हो उसके घर आपको कहना है कि रात भर पूजन करेंगे और जो चाय रात भर बनेगी। इतनी माताएं सब लोग मिलकर जो पूजन अर्चना कर रही हैं, भजन कर रही हैं, सब लोग कुछ कुछ रुपए मिलाकर चाय और दूध के भी पैसे देंगे, क्योंकि आपने पूजन किया, अर्चन किया और उसका जो पूरा फल है, जिसने रात भर आपको चाय पानी पिलाया, उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसे में कई माताएं कहती हैं हमने हरतालिका तीज का व्रत किया है या दूसरे कोई व्रत किए हैं तो भगवान हमारी सुनते नहीं है, कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। फ्री में अगर आपको प्रसाद मिला है तो लोग अलमारी में रख देते हैं, कुछ दिनों बाद उसे काम वाली बाई को दे देते हैं और वो काम वाली बाई उसे गाय को खिला देती है। इसलिए कई जगह पैसों से प्रसाद देते हैं ताकि लोग उस प्रसाद की कीमत समझें और उसको अपना मानकर उसे प्राप्त करें। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। शंकर भगवान के मंदिर में किया गया पुण्य, चढ़ाया गया एक बेलपत्र, एक दीपक, एक भोग, एक पुष्प की पंखुड़ी या आपने एक लोटा जल भी अर्पित किया है, चढ़ाया गया कोई भी पदार्थ कभी खाली नहीं जाता और उसका पुण्य हमारे खाते में आता ही है और वो कभी समाप्त नहीं होता। सारे व्रत और वार जितने भी व्रत हैं वो कर लीजिए, उनका फल भले ही मरते समय तक समाप्त हो जाता है, पर सावन में किए गए व्रत
सोमवार के व्रत, प्रदोष, एकादशी, सोमवार, अष्टमी, तीज, नवरात्रि, शिवरात्रि, ये व्रत ऐसे होते हैं जिनका फल हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ रहता है। इनका फल पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता है, छीण नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। प्रिया जी नागर मोहल्ले से राजगढ़ से पत्र लेकर आई। एक लोटा जल आप कहते हो धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए और वापिस आओ तो बाबा से कहकर आना चाहिए। मेरा बेटा 5-6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका चयन नहीं हो रहा था। मैंने कहा बेटा धीरे धीरे जल चढ़ाना और लौटते समय बाबा से बोलते हुए आना। और 3 ही दिन बेटे को मंदिर जाते हुए थे। बेटा कहता है माँ इस बार पक्का मेरा चयन होकर रहेगा। वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल चढ़ाता और उसका बाबा के प्रति विश्वास प्रबल हो गया और घर में पढ़ाई करता, मेहनत करता और एग्जाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चला गया। और कुछ ही महीने हुए मेरे बेटे की यहीं राजगढ़ मोहनपुरा डैम में इंजीनियरिंग के पद पर नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर भूलवश कोई माचिस की डब्बी, कोई कटोरी, कोई चीज़ यदि आपसे मंदिर में रह गई है, चाहे वो घी की डब्बी क्यों ना हो, वो भूलवश यदि आपसे मंदिर में रह गई है, भूलवश ही कोई चीज़ रह जाती है, जानबूझकर आपको छोड़ना नहीं है। जब आप लेने जाओ तो आपको वहाँ पर जाकर झगड़ना नहीं है कि मेरी फूल की टोकरी, घी की डबिया या माचिस रह गई है, बल्कि आपको ऐसा सोचना है आपकी माचिस से दीपक प्रज्वलित हो गया, फूल भगवान को चढ़ गए और उसका पुण्य भी आपको प्राप्त हो ही जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। उषा शर्मा जी शिवधाम कॉलोनी से राजगढ़ से पत्र लेकर आई। गुरुदेव आप कहते हो कथा पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिल जाता है। एमपी में 2 साल तक कहीं कथा सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। टीवी में सुनते थे और विनती करते थे कभी हम भी कथा सुन सकें, और ये कथा राजगढ़ में हो गई। कथा पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं। लोग मेरे प्लॉट को देखकर हंसते थे क्योंकि तिरछा प्लॉट था, समोसे जैसा प्लॉट था। मेरे बेटे के सीने में दर्द हुआ, उसको कई जगह इलाज कराया और उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया, ऐसा सब कहने लगे थे। मेरी सहेली जिसका एहसान पूरी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, उसने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और कुबेश्वर धाम चलने को कहा और मैंने ऐसा ही किया और बाबा से प्रार्थना करके आए और लौट कर आए तो मेरे मकान का कार्य शुरू हो गया। बेटा भी ठीक होना शुरू हो गया, डिप्रेशन से बाहर आ गया और उसकी जॉब HDFC बैंक में ऑफिसर के पद में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। एक नारी के जीवन में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है और उसका आंख से आंसू सूखते नहीं है, लगातार आंख से आंसू आते ही रहते हैं। कहीं पति मदिरा में पड़ा हुआ है, बहुत दुखी होकर वो अपने घर पे रहती है। कहीं पति या परिवार वाले ताने देते रहते हैं और वो सोच के बैठी है अब ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, अब ये जीवन मत देना। तो गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा कहती है आपको एक चावल का दाना जिसे आपको लाल चंदन से लाल कर देना है और एक बेलपत्र, एक लाल पुष्प या लाल पुष्प भी ना हो तो लाल पुष्प की पंखुड़ी सोमवार की अष्टमी को माँ मालिनी के नाम से, माँ गोरा के नाम से, माँ आदि शक्ति के नाम से, इन तीनों के नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। जो व्यक्ति अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जो नारी अर्पित कर देती है उसके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है और नवदुर्गा उपनिषद कह रही है मलिनी उमा साधारण नहीं है। उनका नाम स्मरण का बहुत महत्व है। जो नारी का जीवन दुख में है, कष्ट में है, उसे एक बार जीवन में इस उपाय को जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 25 तारीख से जो कथा होने वाली है गुरुजी की वो बालोद में रहेगी, जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और इसके बाद जो कथा होने वाली है वो 5 सितंबर से 9 सितंबर छिंदवाड़ा में कथा रहेगी। इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 15 सितंबर से 21 सितंबर पुणे सांगवी में अष्टविनायक शिव महापुराण कथा होगी। पिछले टाइम टेबल के अनुसार राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में एक कथा होनी थी जो कि 8 सितंबर से 14 सितंबर तक होनी थी, पर अब शायद ये कथा नहीं हो रही है क्योंकि आज गुरुजी ने जो कथाओं की जानकारी दी है उसमें राजनांदगांव की जानकारी कहीं भी नहीं है। उसकी जगह छिंदवाड़ा में वो कथा होने वाली है और पुणे में कथा होगी, उसकी जानकारी दी है। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।